स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने दिगंत भाग 2 के गद्य खंड से बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट के उस पर बात की थी। आज हम दूसरे अध्याय जो एक कहानी है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, आज हम उस पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, मूल संवेदना क्या है, और साथ ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय, उनकी रचनाएं, उनके दृष्टिकोण, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है और पाठ्यक्रम में लगाया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म सन 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ था। गुलेरी जी की बीए की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। वे दर्शन, पुरातत्व, इतिहास और भाषा विज्ञान के साथ साथ कई भाषाओं के विद्वान भी थे। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में ही हो गई थी। इस तरह वे 39 वर्षों की अल्पायु में ही दिवंगत हो गए थे। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखीं और हिंदी कहानी जगत में अपना नाम स्थापित कर गए। उनकी प्रसिद्ध जो कहानियां हैं वो है सुखमय जीवन, जो 1911 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में, उसने कहा था 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण उनकी कहानी है, उसने कहा था, और इसके सन को पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी किस सन में प्रकाशित हुई। तो ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई और सरस्वती पत्रिका में, आपको ये ध्यान रखना है। गुलेरी जी के निबंध संग्रह 2 हैं, कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाओं। प्रश्न बनता है, मारिस मोहि कुठाओं किसका निबंध संग्रह है, कछुआ धर्म किसका निबंध संग्रह है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इनका एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है पुरानी हिंदी नाम से। गुलेरी जी अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहते थे और उसी की प्रामाणिकता के लिए यह ग्रंथ लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, सन 1903 ईस्वी में गुलेरी जी समालोचना पत्रिका के संपादक बने। तो समालोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और किस सन में? सन 1903 में। गुलेरी जी अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी मानते हैं। प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कौन मानता है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मानते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम उत्साह के साथ आपके लिए जो सामग्रियां हैं परीक्षाओं के लिए, हम उस पर कुछ मटेरियल्स लाते रहें और आपके लिए उपयोगी होता रहे। तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर ठीक लगा हो। अब आगे हम देखते हैं, उसने कहा था कहानी की समीक्षा या उसके बारे में। उसने कहा था कहानी सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, सरस्वती पत्रिका में, अभी हमने बात की थी ऊपर। यह कहानी पूर्वदीप्त शैली, जिसे फ्लैशबैक कही जाती है, उस शैली में हिंदी में लिखी गई पहली कहानी है। फ्लैशबैक के बारे में आप जानते हैं कि वर्तमान में अचानक से भूतकाल की घटनाओं से कहानी शुरू की जाए और फिर वर्तमान पे उतर आए। तो ऐसे ही इस कहानी में होता है कि बचपन की एक घटना, किशोरावस्था की एक घटना को याद शुरुआत में किया गया है और उसके बाद तत्काल कहानी वर्तमान में आ जाती है, फिर कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये फ्लैशबैक, पूर्वदीप्ति शैली कहते हैं, पूर्व की घटना पहले आ जाए। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका और पृष्ठभूमि पर आधारित है। युद्धजन्य परिस्थितियों के बीच प्रेम संवेदना का पल्लवन इस कहानी का मूल भाव है। प्रश्न बनता है कि उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? तो इसकी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका है और उसके बीच में प्रेम संवेदना का विकास और पल्लवन कैसे होता है, इस कहानी का मूल भाव है। आगे, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है, पहले हमें ये जान लेना चाहिए। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह है लहना सिंह, जो सेना में जमादार है। सूबेदार हजारा सिंह, जो कि लहना सिंह का सीनियर है और उस जो टुकड़ी है उसका सूबेदार है। सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है और बोधा सिंह जो है
वो इन दोनों का बेटा है, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी और बोधा सिंह, ये एक परिवार के हैं। ये सूबेदारनी वही है जो इस कहानी के शुरुआत में आप देखेंगे कि एक किशोर बालक है और लड़का है जिसे एक लड़की को देखते ही प्रेम हो जाता है। तो इस कहानी में यह है कि कहानी की शुरुआत में एक किशोर लड़का एक 8 वर्ष की लड़की से प्रेम करने लगता है। लड़का उस लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। इस कहानी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है यह कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की हंसी में कह देती है हाँ। इस प्रसंग के बाद कहानी की दिशा प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में सिपाहियों की बातचीत और घटनाक्रम की ओर मुड़ जाती है। वो प्रेम प्रसंग जो शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक किशोर बालक किशोर बालिका से पूछता है कि तेरी सगाई हो गई, तो तेरी कुड़माई हो गई, और जब वो हाँ कहती है तो वो उससे दुखी होकर के, बहुत परेशान होकर के, व्यथित होकर के वो अपने घर लौट जाता है। और वहाँ से कहानी बदल जाती है और युद्ध की पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ती है, जहाँ खंदक में सेना के कुछ सैनिक बैठे हुए हैं और जो दुश्मन शत्रु की टुकड़ी है उससे बचने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए, युद्ध के लिए उसमें तैयार है। कहानी के आरंभ में वह किशोर लड़का लहना सिंह ही रहता है, जो सिख राइफल्स में 77 नंबर का जवान रहता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सिख राइफल्स में 77 नंबर का जवान रहता है। और लड़की 25 साल बाद लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी के रूप में मिलती है। जो सूबेदार लहना सिंह का सीनियर रहता है उसकी बीवी रहती है वो, और वो लहना सिंह को पहचान जाती है। सूबेदारनी 25 वर्ष बाद भी लहना सिंह को पहचान जाती है और युद्ध में जाने से पहले सेना के जो उसका पति है हजारा सिंह, और सेना में अपने जवान बेटे बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करने का वचन लहना सिंह से मांगती है। होता यह है कहानी में कि सूबेदार हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह दोनों सेना में रहते हैं और उसी टुकड़ी में लहना सिंह भी रहता है। जब सूबेदारनी को पता चलता है कि लहना सिंह भी इस युद्ध में जा रहा है, तब वह उससे अपने पति और अपने बेटे के प्राणों की रक्षा करने का वचन मांग लेती है। लहना सिंह जर्मन सेना से युद्ध के समय भी सूबेदार हजारा सिंह और उनके घायल बेटे बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा अपने अंतिम सांस के क्षण तक करता है। सूबेदारनी को दिए गए वचन को निभाते हुए लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के क्षण उसे अपने जीवन के 2 आत्मीय जन और क्षण याद आते हैं। सूबेदारनी ने जो वचन निभाने को कहा था, और अपने घर के आंगन में लगाया हुआ आम का पेड़, और भाई कीरत सिंह। यह कहानी मृत्यु और युद्ध के क्षणों में प्रेम संवेदना को बचाए रखने का संकल्प मानवता के लिए आवश्यक मानती है कि एक तरफ युद्ध हो रहा हो और दूसरी तरफ प्रेम और संवेदना अपने आत्मीयजनों को याद करता हुआ कोई एक सैनिक है, एक सिपाही है। तो कहीं ना कहीं युद्ध से बड़ा वो संवेदना है जो मृत्यु के क्षण भी उभर करके चली जाती है और अपने परिजनों को, अपने स्नेहीजनों को याद करती है, और प्रेम के उस क्षण को याद करती है जो किशोरावस्था में हुआ रहता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इस कहानी का सारांश समझाने में कामयाब हुई होगी, और साथ ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जीवन परिचय है, जो उनका रचनात्मक योगदान है, उनकी रचनाएं हैं, उन सब के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगी। आगे नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।